थोड़े दिन पहले ना मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी कि एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं, क्योंकि अभी दिसंबर वालों के एग्जाम्स चल रहे हैं सीएस में। सो आई थॉट कि चलो बच्चों से पूछते हैं पहला पेपर कैसा गया जो जीआईडीएल का था। एंड 99% बच्चों का मुझे रिस्पॉन्स आता है कि यार दीदी आईसीएसई वालों ने हमारे साथ स्कैम कर दिया, क्योंकि जो पेपर पैटर्न में था कि स्टार्टिंग का ऑब्जेक्टिव होगा एंड ऑल, एमसीक्यू तो कुछ आया ही नहीं, कुछ और ही आ गया था। धोखा हो गया हमारे साथ, पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं था एंड ऑल। एंड मैं भी वो सब रिस्पॉन्सेज देख के कहीं ना कहीं ये हो गया कि यार शिट, बेचारों के साथ बुरा हो गया। मतलब ये क्या हो गया, क्योंकि मैंने पेपर तब तक देखा नहीं था और सबके रिस्पॉन्सेज ऐसे ही आ रहे थे कि पेपर टफ आया, पेपर ये आया, पेपर वो आया। बट उसके बाद मैंने पेपर मंगवाया, ऑनलाइन किया, मेरे को एक पेपर चाहिए, कोई मेरे को फोटो भेजो पेपर का। एंड मैंने पेपर देखा एंड उसके बाद वो 1% रिप्लाईज भी थे जो मैंने पढ़े। पता वो रिप्लाईज क्या था कि दीदी भले एमसीक्यू नहीं आया था, बट जो भी पूछा था ना बहुत इजी था, पेपर बहुत अच्छा था, पेपर भले लेंदी था बट इजी था। सो ये दो माइंडसेट है, आप देख पा रहे हो एक सिचुएशन को समझने की। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। जब तक मैंने खुद पेपर नहीं देखा था तब तक मैं भी यही सोच रही थी कि यार बेचारों के साथ बुरा हुआ एंड ऑल। बट जब मैंने भी पेपर देखा, पेपर तुम लोगों का इतना कुछ टफ था नहीं जितना मुझे रिस्पॉन्सेस या रिप्लाईज आ रहे थे। तो दिस वीडियो इज नॉट अबाउट आईसीएसई ने पेपर टफ डाला, इजी डाला या ऐसा कुछ भी, या स्कैम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दिस वीडियो इज अबाउट डीप साइकोलॉजी, जो मैं अभी आप लोग को बताने वाली हूँ। देखो, वो जो 1% बच्चे थे ना, दे वर मैच्योर, दे नो कि ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि आप लोगों के साथ क्या हुआ ना, 99% बच्चों के साथ क्या हुआ कि वो लोगों ने पेपर देखा, उनके माइंड में यही चल रहा है, एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है। जैसे यार तुम लोग ये मत समझो कि रिलेशनशिप चल रहा है ना, आईसीएसई से आपका बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है कि यार तूने जैसा बोला वैसा तूने किया नहीं, चल अब मैं तेरे से रूठ जाती हूँ, अब मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, गुस्सा हो जाती हूँ। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। कुछ रिलेशनशिप चल नहीं रहा, मेच्योरली हैंडल करना है। अब जो हुआ है वो नहीं आया है तो आप क्या हार मान जाओगे? आप वहां पे गुस्सा होके बैठ जाओगे? इससे क्या हो रहा है, आप अपना फ्यूचर ही बिगाड़ रहे हो, है ना। जो आपने इतनी मेहनत की, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ये सब मेच्योरिटी, ये सब अंडरस्टैंडिंग उस मोमेंट पे नहीं आती। 99% बच्चों की नहीं आई। एंड इसीलिए देखना आईसीएसई ने ये ट्रिक प्ले की है कि पेपर इजी दिया बट अलग पूछा, और उसको पता था इससे काफी सारे बच्चे वाइप आउट हो जाएंगे। और देखना कितने बच्चे इसके चलते ही फेल होंगे इस पेपर में। बट जो 1% बच्चे थे जिन्होंने मेच्योरिटी दिखाई, उनकी माइंडसेट कैसी थी कि अच्छा जो बोला था वैसा नहीं आया है, बट फिर भी देखते पेपर आया कैसे, अटेम्प्ट तो करना है ना। अब आप फंस चुके हो ना, आप एग्जाम हॉल में बैठ चुके हो, क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अब दो रास्ता है, या तो आप वहां पे हार मान जाओ, या तो आप समझ जाओ कि यार जो भी पूछा है लिखना तो है ही, कहाँ जाएंगे यहाँ से। और जिन लोगों ने ओपन माइंड होके वो पेपर को पढ़ा होगा, वो समझ गए होगे पेपर इजी है, पेपर टफ नहीं आया, चाहे जैसा भी पूछा हो, भले पेपर पैटर्न के हिसाब से ना पूछा हो, बट पेपर इजी है। ये होते हैं ओपन माइंडेड बच्चे। 99% बच्चे कैसे होते हैं? नैरो माइंडेड। जो एक्सपेक्टेड किया है अगर वो नहीं हुआ, खत्म। फिर वो सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, फिर उनका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। सो आप ही डिसाइड करो आप कौन से कैटेगरी में हो अभी। और ऐसा नहीं है कि आप जिस कैटेगरी में हो परमानेंटली उसी कैटेगरी में रहोगे, आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। सो डेफिनेटली अगर आप नैरो माइंडेड वालों में हो तो इट टेक्स दिस मच टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगेगा आपको ओपन माइंड में आने के लिए, जब आप ये साइकोलॉजी समझ जाओगे, जो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्यों आप खुद का ही नुकसान करवा के लेते हो, इन्फ्लुएंस होके या बुरा मान के, या जैसा एक्सपेक्ट हुआ वैसा नहीं हुआ, क्यों खुद का ही नुकसान कर रहे हो। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, not only in your CA exams but also in your life. This will help you to grow and handle any situation maturely. जब मैंने रिप्लाईज पढ़े बच्चों के, तब मुझे मेरा भी एक सिचुएशन याद आया था कि फाउंडेशन का एग्जाम्स था। मेरे लिए तो पहली बार थी CS फाउंडेशन। वो एग्जाम थी, वो कंप्यूटर बेस्ड होती थी, एक ही दिन में खत्म होता था। सो जो मेरा सेंटर था ना, उसी में काफी सारे क्लासेस के जो मेरे फ्रेंड्स थे वही सेंटर लगा था। तो पेपर हॉल से हम जैसे ही बाहर निकले, काफी सारे मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बोल रहे थे यार क्या पेपर आया था, बहुत अच्छा आया था, मस्त एंड ऑल। एंड मैं कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा पेपर अच्छा गया क्या गया। बट फिर मैंने मेरे प्रोफेसर से बात की
कि सर वहां पे ना सब लोग बोल रहे थे पेपर अच्छा गया, मुझे तो पता ही नहीं। तो मेरे प्रोफेसर ने उस टाइम पे बात की थी, उन लोगों को खुद को नहीं पता उनका पेपर कैसा गया, वो लोग बस थोड़ा आंसर आ गया बोलते अच्छा गया। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा कंफर्ट फील हुआ कि हाँ शायद मेरा भी अच्छा ही गया होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे रिजल्ट आए, जो लोग बोल रहे थे ना पेपर बहुत अच्छा गया, उनके मार्क्स उतने नॉर्मल थे और हमें तो ऑल इंडिया रैंक की आ गई थी। तो एक्चुअल में बच्चों को नहीं आइडेंटिफाई हो पाता कि क्या कैसा है, उनके साथ क्या हो रहा है, पेपर में क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा एनालाइज करो अपने सिचुएशन को, थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाओ और फालतू का डरना, नर्वस होना ये सब छोड़ दो, ये आपके लिए ही हानिकारक होगा। सो थोड़ा सा काम रहो और उस हिसाब से सोचो। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। अभी आगे आपके और भी पेपर्स आने वाले हैं, उसमें अच्छे से परफॉर्म करो। जो भी होगा करना तो है ना, डू और डाई सिचुएशन आपको करना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना अच्छे से ही करो, अपना 100% देके करो। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते गाइस। सो अटेम्प्ट योर 100%, गिव योर 100%। दैट्स इट। हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।